Hi everyone, you were there, weren't you? They have done it, haven't they? They didn't come, did they? There is beauty in it, isn't there? मैं इन सारे वाक्यों को आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, आप समझ गए होंगे कि अभी हम लोग क्वेश्चन टैग में ही हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स के रूल्स सीखे थे और साथ ही साथ जिन रूल्स को हम लोगों ने सीखा उन सारे रूल्स पे आधारित हम लोगों ने एक्सरसाइजेस किए थे, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले वीडियो लेक्चर में जिन सारे रूल्स को हम लोगों ने टच नहीं किया था, आज उन सारे बचे हुए रूल्स को सीखेंगे और फिर उस पे बेस्ड एक्सरसाइजेस बनाएंगे, ताकि रूल सीखते समय अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो वो डाउट बिल्कुल रिमूव हो जाएगा एक्सरसाइजेस के साथ और कंसेप्ट पूरे हो जाएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन टैग को कंप्लीट कर लेंगे। अब जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, फिर जो एग्जामिनेशंस में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है, तो उसके एक्सरसाइजेस, उसके हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और उस पर एक्सरसाइजेस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग रूल्स को कंप्लीटली समझ लें और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग जो रेस्ट ऑफ द रूल्स है उसको पहले समझते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है फर्स्ट रूल आज का, कि अगर मेन सेंटेंस में, मेन सेंटेंस किसको कहते हैं आपको पता है? मैंने बताया था कि जिस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है वो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, या तो इंपेरेटिव होगा या फिर असर्टिव होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उन सारे सेंटेंस जो मेन सेंटेंस होंगे उनके सब्जेक्ट अगर एवरीबॉडी, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी रहे या रहेगा, तो उन सारे सेंटेंस का जब हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, वो दे हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे, उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, दे होंगे। रूल नंबर 1। कम टू द रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में आते हैं। अगर उन सारे मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग रहता है, तो जब हम उन सारे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो उसके सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, इट होंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब रूल नंबर 3 में आते हैं कि अगर सेंटेंस का, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, some of us, every one of us, either of us, neither of us, etc. रहेगा, तो उसके जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उस क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होगा, वो वी होगा, ठीक है। क्या होगा, वी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑल ऑफ अस के जगह पे ऑल ऑफ यू रहे, नन ऑफ यू रहे, वन ऑफ यू रहे, एनी वन ऑफ यू रहे, सम ऑफ यू रहे, एट्सेट्रा, तो जब अस के जगह पे यू होगा तो उसके क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे उसके सब्जेक्ट यू होंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं इसी पे आधारित नेक्स्ट रूल में। अगर ऑल ऑफ अस के जगह पे देम रहे, अभी तो मैंने यू बताया था, ऑल ऑफ अस के जगह पे, यहाँ पे जो अस है इसके जगह पे देम रहता है, अगर ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, सम ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो जब उसके हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट दे हो जाएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइजेस बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर होता है तो उसके क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट देयर होगा। अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होगा तो क्वेश्चन टैग का भी
सब्जेक्ट वन होगा। अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट, दिस और दैट रहता है तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसके सब्जेक्ट इट हो जाएंगे। अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज रहता है तो उसके जब क्वेश्चन टैग बनेंगे वो दे हो जाएगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें, आप अभी ही ले लें पहले, ताकि फिर आप खुद उसको देख सको, अभी एक्सरसाइज कर सको, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस पे। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे क्या है, दिस बॉय कैम यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दिस। अभी मैंने रूल बताया था कि अगर दिस और दैट रहता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे दिस सब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है और वो बॉय का एडजेक्टिव है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या नाउन के रूप में कोई फ्रेज, कोई क्लाउज जो भी आएगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब ये अगर केवल दिस रहता है तो वो सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पे ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो बॉय के लिए जो प्रोनाउन लगाएंगे वो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। एक बात तो ये हो गई। तो बॉय के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही होगा। अब ये सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। ठीक है, लास्ट डे भी मैंने बताया था, टेंस बताते समय भी बताया था। ठीक है, अगर आप बेसिक्स में आपको प्रॉब्लम है तो बेसिक्स के लगभग सारा वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में इंग्लिश विद श्रवण सर में अपलोड कर रखा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए आगे। अब देख लीजिए यहाँ पे कि दिस बॉय कैम, तो बॉय के लिए ही लग गया, ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें क्या लगेगा, डिड। और सेंटेंस ये क्या है, पहले पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव बनेगा। तो पहले तो ये इसके ऑक्सिलरी वर्ब डिड हो गए। अब ये नेगेटिव बनाना है तो इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन टैग में बनाते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, ही हो जाएगा बॉय के लिए, ही, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। Those pens are mine. Now say this those over here acts as an adjective. ठीक है, it qualifies pens. ठीक है, यहाँ पे पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब पेन्स को क्वालिफाई कर रहा है, पेन यहाँ पे प्लूरल में है, तो पेन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट दे। और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस है पॉजिटिव, अब नेगेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरंट, आर है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगाएंगे और सब्जेक्ट क्या, दोज पेन्स के लिए क्या लग जाएगा, दे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आता हूं। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। उसी तरह से ये दिस गर्ल का एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस over here acts as an adjective. Okay, it qualifies girl over here. यहाँ गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, तो गर्ल को जो क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि गर्ल नाउन है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है। सेंटेंस ये दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, अब हमें निगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो हम लोग क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। इसी को एनोवेलस फाइनाइट कहते हैं। कल मैंने पैटर्न बताया था, आप स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, ठीक है, या फिर उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इजंट दिस गर्ल के लिए क्या लगेगा, सी। गर्ल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, प्रोनाउन से। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नो वन कुड डू सो। अब देखिए नो वन, अभी अभी रूल बताया था मैंने, एवरीबडी, नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन, एटसेट्रा। तो अगर रहता है उसके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन टैग में दे। तो नो वन कुड डू सो। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, नो वन कुड डू सो यहाँ पहले ही निगेटिव है,
पहले ही नेगेटिव। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर सब्जेक्ट पहले से ही पता चल जाता है ये सेंटेंस नेगेटिव, अगर सब्जेक्ट ऐसा रहता है तो नोबडी, नो वन अगर रहता है तो समझ लीजिए कि वो नेगेटिव है। तो अब ये सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव। अब ये देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कुड है, नो वन कुड डू सो, तो क्या हो जाएगा नो वन के लिए दे, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कुड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुड दे। पहले से नेगेटिव था, अब लोग उसको पॉजिटिव बनाए। नेक्स्ट है एवरीवन हेल्प्ड यू। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अब एवरीवन यहाँ पे है, अभी हम लोगों ने रूल में देखा है, तो एवरीवन के लिए दे लगेगा। हेल्प्ड है, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, उसके ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगे, डिड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिड। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, डिडंट, और इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, दे, डिडंट दे, ठीक है। नेक्स्ट, नोबडी हैज सीन गॉड। अब ये देख लीजिए पहले से सेंटेंस नेगेटिव है, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। हैज हेल्पिंग वर्ब है, नोबडी है, तो नोबडी के लिए दे लगेगा सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हैज के साथ नॉट लगाना नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, हैज दे। नोबडी हैज सीन गॉड, हैज दे, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, क्या देखा है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सेंटेंस पॉजिटिव है। एवरीथिंग, अभी अभी रूल में हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 2 में देखा है कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग अगर रहता है तो उसके क्वेश्चन टैग बनते समय इसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, इट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, हेल्पिंग वर्ब इज है, सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव बनाना है, तो क्या होगा, इजंट, एवरीथिंग के लिए इट। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इजंट इट। समथिंग इज देयर, ठीक है, समथिंग सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए इट लगेगा। इज हेल्पिंग वर्ब है ही, सेंटेंस पॉजिटिव है, उसको निगेटिव बनाना है, तो क्या होगा, इजंट, इजंट इट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस। ऑल ऑफ अस, अभी अभी रूल नंबर 3 में आपने देखा है, तो ऑल ऑफ अस रहेगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अब कैन डू, सेंटेंस पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ अस कैन, तो नेगेटिव बनाना यहाँ पे, कैन के साथ क्या लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट, कांट, वी, ठीक है। फिर ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। अब यहाँ पे ऑल ऑफ यू, अभी बताया था कि ऑल ऑफ अस के जगह पे यू रहता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू होगा। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, अ सेंटेंस पॉजिटिव ही है, हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो क्या होगा, कांट यू, कांट यू। फिर देखिए ऑल ऑफ देम कैन डू दिस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, मैंने बताया था कि अगर ऑल ऑफ अस की जगह पे देम रहता तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा, तो ऑल ऑफ देम कैन डू दिस। तो फिर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांट दे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही यूज्ड टू गो देयर। अब देखिए अगर ही यूज्ड टू, पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए जो सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू, ठीक है। तो अगर मेन सेंटेंस में यूज्ड टू रहता है तो जब हम उसके क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात है, उसके लिए डिड का इस्तेमाल दो तरह से बन सकता है। देख लीजिए, ही यूज्ड टू
गो देयर, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे ही है ही, तो क्या होगा, यूजंट ही, यूज्ड के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगेगा और फिर सब्जेक्ट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या फिर आप लगा सकते हैं डिड, डिडंट ही, क्योंकि पॉजिटिव था, सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, डिडंट ही, यूजंट के जगह पे डिडंट भी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट है आई एम राइट। अब देख लीजिए, याद रहे कि एम का कभी क्वेश्चन टैग नहीं बनता, तो एम की जगह पे आर का प्रयोग होता है, याद रखिए। आई एम राइट, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है और एम यहाँ पे है, एम की जगह पे आर होगा। आई के साथ, आई है सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ एम का चूंकि क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, तो उसके लिए एम के जगह पे आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट, आरंट आई, ठीक है, आरंट आई क्वेश्चन टैग, ठीक है। एमंट आई नहीं होगा, याद रखिए, एम का आर होता है। आई एम नॉट गिल्टी, तो क्या हो जाएगा इसका भी, या पहले से नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, आर आई, ठीक है। और नेगेटिव चूंकि बनाना नहीं है, तो एम आई यहां पे, सॉरी, एम आई, ठीक है। एम के साथ नोट नहीं लगता है, बात समझ में आ रही है, इसलिए आरंट लगा। यहां पे पॉजिटिव है तो एम आई, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज माइन, दिस इज माइन। अब यहां पे देख लीजिए, ये दिस है, तो दिस के लिए मैं बताया था अगर दिस और दैट रहता तो उसके लिए इट लगेगा, तो दिस इज माइन। अब इसकी जगह पे और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, इजंट, इजंट, दिस के जगह, दिस के लिए क्या लग जाएगा, इट, दिस और दैट के लिए इट लगा, इजंट इट, ठीक है। फिर वन कैन नॉट डू दिस, तो वन का भी क्या होता है, वन ही रहता है, और यहाँ पे कांट पहले से है नेगेटिव, तो क्या होगा, कैन वन, कैन, कांट से नॉट हटा देंगे, कैन आ जाएगा, और सब्जेक्ट वन का वन ही रहता है, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिसका सब्जेक्ट देयर रहता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, तो देयर में भी क्या रहता है कि सब्जेक्ट देयर ही रहता है, तो देयर इज ब्यूटी इन इट, तो क्या होगा, इजंट देयर, क्या होगा, जैसे यहाँ पे इज है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव बनाएंगे, फिर जब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो इजंट लगाएंगे, और सब्जेक्ट देयर है तो देयर, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इस तरह से सारा सेंटेंस कल और आज हमने जो सॉल्व किए उसमें लगभग सारा ही कवर हो जाता है। अब है कि एक रूल्स पे आधारित हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस एक्सरसाइज अगर करेंगे तो ये एक फ्लुएंसी आ जाएगी, फिर उसमें जब हम फास्ट सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को तो उसमें गलतियां नहीं होंगी, इसलिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और जो भी प्रॉब्लम आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431381965, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इससे आप कुछ सीख पा रहे हो, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, आप शेयर करो, आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मैं आपके साथ लाइव आ पाऊँगा, और फिर अभी हम लोग जो लिमिटेड एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, फिर हम लोग बहुत सारे